नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हया जावेद। 3 अप्रैल 2026 ईस्वी पर मुताबिक 23 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी बरोसे मंगलवार। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। गुज़श्ता महीने 23 मार्च 2026 को सबरवन पहाड़ियों के दामन में एशिया के सबसे बड़े बाग बागी गुलिल्लाला को सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन तब इसमें लगाए गए ट्यूलिप खिले हुए नजर नहीं आ रहे थे। 17 लाख ट्यूलिप पर मुश्तमिल ये बाग आज पूरे शबाब पर है। अब तक यानी इब्तिदाई 10 दिनों में 1,35,000 सैलानियों ने जन्नत जैसे बाग का खूबसूरत नज़ारा किया और तवक्का की जाती है कि रवां साल रिकॉर्ड तोड़ सैलानी इस बाग की सैर करेंगे। जी, मेरा नाम आसिफ अहमद है। मैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर ट्यूलिप गार्डन। जैसा कि आप देख रहे हैं टूरिस्ट्स का रश यहाँ पे। जो ट्यूलिप गार्डन 23 मार्च को ओपन हुआ है, आज 10th डे है इसकी ओपनिंग का, एंड वी हैव रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम द टूरिस्ट्स। और कल तक का जो टूरिस्ट फॉल काउंट है, टूरिस्ट काउंट, वो ऑलमोस्ट 1.35 लाख है, एंड दैट्स क्वाइट हाई, and we are expecting more number of tourists to visit, to witness and explore this tulip garden in coming days, and we are hopeful कि last वाला जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 3.77 lakhs का, that this year will be a record breaking year in terms of tourist attendance. नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद DPAP ने भी अनंतनाग रजौरी लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने नुमाइंदे का ऐलान कर दिया। पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन ने पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी की मुत्तफ़िका राय से नुमाइंदा करार दिया। कल परसों से ये चल रहा था कि हु विल बी द कैंडिडेट, कौन कैंडिडेट बनेगा हमारी DPAP का। तो हमारे चीफ साहब जो हैं उन्होंने पुंछजोरी में बड़ी हेक्टिक मीटिंग्स थी, और यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जितने भी वहाँ के ज़िला अनंतनाग के लोग हैं, लीडर्स हैं हमारे, जो यहाँ हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, उनसे मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि यूनानिमसली कि आज़ाद साहब कैंडिडेट होंगे अनंतनाग पुंछ रजौरी सीट DPAP के। सर ये बताइए कि बातें तो होती रहती हैं, हमें कोई बात अभी पाया तक भी नहीं पहुंची, और यहाँ टाइम भी नहीं है। तो जब टाइम नहीं है और बातें गुफ्तन शनीदन बरखास्तन हो, तो उससे बेहतर है कि हम वो भी अपना काम कर लें, हम भी करें। जब भी ऐसी कोई बात होगी कि वो बात कहीं से चल रही है तो आपसे बात करेंगे। आने वाले पार्लिमानी चुनाव कोई आम इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन का माहौल अलग है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम में बेहतरी के बजाय अबतरी आई। हमारे दरमियान कोई ना इत्तेफाकी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में जाकर इस बात का एतराफ़ किया। क्यों बेवजह ऐसे सवालात पूछने की ज़हमत की जा रही है कि हम लोगों में कोई तज़ाद है। उमर अब्दुल्ला। इंडिया से लोग आके नॉर्थ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज़ नहीं होता। मियाँ साहब के सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे आप लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियाँ साहब को रजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? PDP ने कहीं कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या PDP ने कहीं से ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो इस चीज़ को। मैंने तो कम से कम जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। जब महबूबा जी ने दिल्ली में ये तकरीर की और ये बात की, तो आप लोग क्यों खामखा यहाँ हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मालूम है आप लोग अपने चैनल चलाने की कोशिश करते हो,
लेकिन मेहरबानी करके अपने चैनल चला के आप लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम को नंगा करिए। हमें क्यों लड़वा रहे हैं? उमर साहब 370 की आपने बात की, गृह मंत्री ने राजस्थान में कहा है कि एक ब्लंडर हुई है, जवाहरलाल नेहरू से एक ब्लंडर हुई है। गृह मंत्री का कहना है, राजस्थान में उन्होंने बयान दिया है। तो जितना कहना था कह दिया ना। उमर साहब बीजेपी को मुझे ये बताइए ना, हमारी तकरीरों में कौन सा फर्क आया है? हुकूमत की तीसरी मुद्दत में बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। धमकियों और तौहीन आमेज रिमार्क से नहीं डरते। गुज़श्ता 10 सालों में चाहे जम्मू कश्मीर हो या शुमाल मशरक़ समेत मुल्क का कोई हिस्सा नहीं है जहां तरक्की नहीं हुई। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी मुल्क और इसके लोगों की खिदमत के लिए वक्फ, मुल्क से वाबस्तगी और लगन इसकी कोशिशों का मरकज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस हर महाज पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार। मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी दस्तों की तैनाती के पेश नज़र हालात कशीदा। सूरत हाल पर गहरी निगाह। जम्मू कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम, मिलिटेंसी सरगर्मियों में भी कमी आई। मुल्क दुश्मन तंजीमों के खिलाफ चौकन्ना न रहने की ज़रूरत। राजनाथ सिंह। आपकी बार 400 पार और हमारी सरकार, ये हमारा मिशन है और हमें इसको हासिल करना है। एनडीए और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तानी इत्तेहाद के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तीसरी मरतबा जीत दर्ज करके जम्मू कश्मीर के हर कोने समेत मुल्क को नई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाया जाएगा। अमित शाह का बयान। जब तक सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा, एशियाई ताकतों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात सरहद पार से स्पॉन्सर्स होने वाली दहशतगर्दी की वजह से, जिस पर समझौता नामुमकिन। इक्तिसादी महाज पर चीन के साथ मुकाबला करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। SG शंकर। सख्त तरीन सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम के बीच फ़िज़ाइया के तैयारों ने बिजबिहाड़ा में हवाई पट्टी पर कामयाबी ट्रायल्स अंजाम दी। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर 3.5 किलोमीटर तवील हंगामी लैंडिंग पर चनोक हेलीकॉप्टर को तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की तवज्जो बुनियादी ढांचे की तरक्की के जरिए विकसित भारत मकसद को हासिल करना है। मुल्क में बगैर किसी चार्ज के डिजिटल अदायगी के जरिए हर माह 43.3 करोड़ लेन देन किए जा रहे हैं। सीतारमन। लोकसभा इंतखाबात के दौरान कश्मीर में 1.13 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने के हकदार। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया 3 से 14 अप्रैल तक कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के लिए खुसूसी बेदारी कैंप मुनक्किद करेगी। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में 30 मकामात के नाम तब्दील करने का दावा मज़ाहिका खेज़। इस हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहा है और रहेगा। खारजे तर्जमान। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत हमारी अवलीन तरजीह है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। आइंदा 3 दिनों में हर ज़िला तक किताबें पहुँचेगी। दूर इफ्ताद इलाकों में स्कूलों में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। नाज़िम तालीम कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर मौत का खूनेन रक़्स जारी। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान सड़क हादसात में 4,251 अफराद लुक़्मे अजल जबकि 37,725 ज़ख्मी। हक़ इत्तलात कानून के तहत दायरे अर्जी में महकमे ट्रैफिक की जानिब से चौकन्ना रहने की ज़रूरत। खानसा बड़गाम में 20 दिनों में 2 कमसिन बच्चियों को निशाना बनाने वाले आदमखोर तेंदुए को हलाक कर दिया गया है। लोगों ने राहत की सांस ली। श्रीनगर के नूरबाग में 12 साल लड़का नदी में डूबकर लुक़्मे अजल बन गया। गुज़श्ता 15 माह में गर्क आबी के 50 वाक़ात रोनमा, 45 अफराद लुक़्मे अजल।
کلسٹر یونیورسٹی سری نگر کے موجودہ وائس چانسلر کی 3 سالہ مدت رواں ماہ میں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ نئے وائس چانسلر کی تعیناتی کو لے کر تلاش شروع، باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دی گئی ہے۔ آخر میں یہ خبر کہ کاسی گنڈ میں مویشیوں کی بڑھتی چوریاں، ایک اور گائے اور بچھڑا چوری کیا گیا۔ مقامی آبادی میں تشویش، چوری کے واقعات پر روک لگانے کا کیا مطالبہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔